मुझे। अब तो दिवाली खत्म हो गई है, तो अब उस रॉकेट का क्या काम। ठीक है तुम दोनों मत आओ, लेकिन मैं तो उड़ाऊंगा इस रॉकेट को। Oh no! अरे बाबू रुक। क्यों, क्या हुआ? देख मम्मी वहाँ किचन में खाना बना रही है। चलो मम्मी को डराते हैं इस रॉकेट से। Oh no! रुको मैं इसे पकड़ता हूँ और तुम इसमें आग लगाओ। हाँ ये ठीक रहेगा। मम्मी के पास जाकर जब ये रॉकेट फटेगा तो मम्मी डर जाएगी और हमें खूब मजा आएगा। अरे मम्मी वहाँ खाना गैस पर बना रही है। अगर तुम दोनों ने ये रॉकेट मम्मी के पास फोड़ा तो घर में आग लग जाएगा। चुप कर तू, जब देखो तब पे 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 करती रहती है। हम तो रॉकेट को मम्मी के पास ही फोड़ेंगे। चल बाबू आग लगा इस रॉकेट में। मैं इसको मम्मी की तरफ करके पकड़ा हुआ हूँ। Oh no! अच्छे से पकड़े रहना, मैं आग लगा रहा हूँ। देखो मैं बोल रही हूँ, तुम दोनों बहुत गलत कर रहे हो। मैं पापा को बता दूंगी। चुप कर, नहीं तो ये रॉकेट तेरे पास ही फोड़ दूंगा। अरे उसे छोड़ बाबू, तू बस इस रॉकेट में आग लगा। अगर घर में आग लगा ना तो तुम दोनों बहुत पिटोगे। ये ले। अरे तूने मुझे मारा क्यों? तू बहुत ही चिचिया रही है। अब अपना मुंह बंद रखना, नहीं तो फिर से मारूंगा। अरे छोड़ उसे, आकर इसमें आग लगा। हाँ लगाता हूँ आग। जलने लगा जलने लगा जलने लगा। देखना बाबू अब ये उड़ेगा। बाप रे क्या फट गया। Oh no! अरे दादा भूकंप आया था क्या यहाँ? चिंकी तुम ठीक तो हो? अरे मम्मी कोई भूकंप नहीं आया है। चिंटू और बाबू ने रॉकेट फोड़ा है आपके पास। क्या? अरे यहाँ कुछ जलने की महक कहाँ से आ रही है? Oh no! अरे मम्मी नीचे देखो, उस गैस सिलेंडर में आग लग गई है। क्या? Oh no! मम्मी लगता है अब हमारे घर में आग लगने वाला है। अरे तो जल्दी पानी लाओ और इस आग को बुझाओ। अरे ये गैस सिलेंडर की आग है, पानी से नहीं बुझेगा। जल्दी घर में से भागो, देखो आग बढ़ता ही जा रहा है। हाँ जल्दी भागो यहाँ से। अब हमारा सारा घर जलकर खाक हो जाएगा रे दादा। Oh no! देख चिंटिया हमारे किचन में पूरा आग पकड़ लिया है। ये सब वो चिंटू और बाबू की वजह से हुआ है। वो दोनों ही जिम्मेदार है इसके। अब मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं, बहुत पिटाई करूंगी उन दोनों की। अरे मम्मी हम तो भूल ही गए हैं, चिंटू और बाबू अभी भी घर के अंदर हैं। क्या? चिंटुआ क्या तुम्हें कुछ जलने की महक आ रही है? अरे हाँ बाबू मुझे भी लग रहा है, कहीं पर तो जरूर कुछ जल रहा है। तो चल बाहर चल कर देखते हैं कि क्या जल रहा है। हाँ जल्दी चल। Oh no! अरे बाप रे ये तो हमारे घर में ही आग लगी है। लगता है ये आग उस रॉकेट के वजह से ही लगी है। हाँ तू सही कह रहा है बाबू, अब हम दोनों को पापा बहुत मारेंगे। अरे चिंटू और बाबू जल्दी भागो घर में से, तुम दोनों की ही वजह से उस गैस सिलेंडर में आग लगी है। इससे pहले कि वो फट जाए, चलो भागो यहाँ से। चिंटिया सही कह रही है, चल भाग चिंटुआ। कमीनों तुम दोनों ने ऐसा क्यों किया? मम्मी हम तो बस आपको थोड़ा सा डरा रहे थे, हमें नहीं पता था कि हमारी इन हरकतों की वजह से आग लग जाएगा। देखो हमारे आधे घर में आग लग गई है और वो आग तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। Oh no! अब तो मेरा पूरा सामान जल जाएगा। अरे दादा ये मेरे घर में आग कैसे लग गई? पापा देखो हमारा आधा घर जल रहा है और हमारा पूरा सामान भी, टीवी फ्रिज सब जलकर राख हो रहा है। अरे चिंटू के पापा क्या हो गया आपको? Oh no! उठो ना, क्या हो गया? लगता है पापा को हमारा घर जलते हुए देखकर सदमा लग गया और ये बेहोश होकर नीचे गिर गए। मम्मी देखो चिंकी घर में जा रही है। अरे चिंकी रुक, कहाँ जा रही है तू?
मम्मी मेरे खिलौने जल जाएंगे, मैं जा रही हूँ उन्हें लाने। Oh no! अरे रुक जाओ, घर के अंदर मत जाओ। अरे इसे अभी टीका लगाना बाकी है। इसका पैर पकड़ के इसे उल्टा लटकाओ। मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। कितना प्यारा बाबू है, देखो ये मुझे नहीं मार रहा। चल अब धीरे से इंजेक्शन भी लगवा ले बाबू। Oh no! अरे दादा, मुझे भी मार दिया। जब इसने अपने बाप को ही लतिया दिया तो तू किस खेत की मूली है? मजा आया डॉक्टर के बच्चे, और इंजेक्शन लगाएगा उसे। अरे मैंने तो कितने सारे बच्चों को इंजेक्शन लगाया है, तो अभी अभी पैदा हुआ बच्चा क्या कर सकता है? क्या किया? कुछ देर पहले ही तो तुझे लतियाया है। अब देखो, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इंजेक्शन लगा के ही दम लूंगा। तुम इस बदमाश बाबू को कस के पकड़े रहना, इस बार टीका जरूर लगाऊंगा। Oh no! या, या। अरे बाप रे, दवाई वाला इंजेक्शन मुझे ही घोंप दिया। Oh no! बाप रे बाप, चिंटुआ के मम्मी, तूने कितना खतरनाक बाबू को जन्म दिया है। बताओ, डॉक्टर को ही इंजेक्शन लगा दिया। यहाँ से जल्दी भागो रे दादा। टीका तो लगवाया नहीं बाबू ने, चलो अब घर ही चलते हैं। हाँ चलो। चल टेम्पो को चला कलुआ। चलो सब बैठ जाओ। इस पागल बाबू ने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। हाँ। Oh no! क्या बाबू टेम्पो को चलाएगा? ये तो अभी अभी दुनिया में आया है, तो इसने टेम्पो चलाना कब सीखा? चलो सब टेम्पो में बैठ जाओ, अब टेम्पो को मेरा प्यारा बाबू चलाएगा। Oh no! अरे मुझे भी तो ले चलो, मैं यहीं रह गया। अरे जल्दी कूद के आ जाओ, ये नहीं रुकने वाला। देखो चिंटुआ के पापा, मेरा प्यारा बाबू कितना बढ़िया टेम्पो चला रहा है। लेकिन ये चलाना सीखा कैसे? अरे वो पागल बाबू, तू टेम्पो को कैसे चला रहा है बे? जल्दी सीधा चला, मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ 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 पापा, नहीं तो ये टेम्पो को पलट देगा। मैं तो खुद डरा हुआ हूँ, तो मैं कैसे बचाऊंगा? Oh no! अरे पापा वो देखो, आगे से एक बस आ रहा है, अब हमारा क्या होगा? Oh no! लगता है अब हम ना बच पाएंगे। ये पागल बाबू हमें ऊपर पहुंचा के ही मारेगा। नहीं। Oh no! अरे दादा, बस से तो बचा लिया, लेकिन पेड़ से नहीं बचा पाया। हाय। बाप रे, बड़ा ही खतरनाक बाबू है। अब मैं कभी भी टेम्पो में नहीं बैठूंगा। बैठोगे तब ना, जब टेम्पो रहेगा। वो देखो हमारा टेम्पो टूट गया है। Oh no! अरे चिंटुआ के पापा, मेरा बाबू कहाँ चला गया? वो कहीं नहीं दिख रहा। अरे मम्मी वो देखो, वहाँ पर बाबू पड़ा हुआ है। अरे ये तो बेहोश हो गया। क्या? अच्छा हुआ जो ये बेहोश हो गया। अरे तो इसे जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, पता नहीं क्या हो गया मेरे बाबू को। डॉक्टर तो खुद ही इससे डर के पता नहीं कहाँ भाग गया है। रुको मैं फोन करके उसे बुलाता हूँ। हेलो डॉक्टर, जल्दी हमारे घर के पास आ जा। अब जाके थोड़ी शांति मिली है हमें। क्या हो गया जो मुझे फोन किया? देखो ना डॉक्टर, मेरा बाबू बेहोश हो गया है। क्या?
अब बढ़िया मौका है, इंजेक्शन लगा देता हूँ। चलो चिंटू और चिंकी। सो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। सो वेलकम हो गया आप सबका। मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। सो पिछले लगातार 3-4 कंसेक्टिवली दिनों के साथ मैं वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ रिगार्डिंग टू मोटिवेशन, और मुझे रिस्पॉन्स भी तुम लोगों का बहुत अच्छा आ रहा है। सो मैंने सोचा कि वीडियो बनाते हैं। आज मैं अपनी शॉप पर बैठा हूँ और तुम लोगों के लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सही है। एंड आई एम फीलिंग मच बेटर राइट नाउ। काफ़ी बेहतर है मेरी तबीयत पहले से, और बस यही है जो मैं कहना चाहूँगा तुम लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं। अभी तक तुम लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इस चैनल के ऊपर न्यू हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और नीचे लाजमी कमेंट कर देना। सो देखो, मैंने तुम लोगों को बोला था कि तुम लोगों ने अपने आप पे वर्किंग करनी है, बजाय इसके कि तुम लोग लड़कियों के पीछे भागो। तुम लोगों ने भागना है पैसे के पीछे। देखो, जो हमेशा गरीब बंदा होता है ना, जो अपने आप पे कभी फोकस नहीं करता, वो लड़की के पीछे भागता है, सही है। वो लड़की के पीछे भागता है, और लड़की किसके पीछे भागती है? लड़की भागती है एक पैसे वाले रिच मैन के पीछे। तो तुम्हें रिच मैन बनना है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रनिंग बिसाइड्स वुमेन, यू शुड रन बिसाइड्स मनी, बिकॉज मनी कैन गिव यू एवरीथिंग इंस्टेड ऑफ अ गर्ल विच कैन नॉट गिव यू एनीथिंग। शी कैन गिव यू अ टेम्पररी लस्ट, दैट्स इट मेरी भाई। बट मनी कैन गिव यू अ परमानेंट डोपामिन, अ परमानेंट लस्ट दैट यू कैन एंजॉय फॉर योर होल लाइफ मेरे भाई, सही है। यही मैं बोलना चाहूँगा। सो ये तुम्हारी जो एज चल रही है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इन एज में तुम्हें पैसा कमाना है, सही है। तुम्हें पैसा कमाना है, तुम्हें चीज़ों के पीछे नहीं भागना, तुम्हें सिर्फ पैसा बनाना है और अपने आप पे वर्किंग करनी है, अपने आप पे फोकस करना है, ठीक है। तुम बहुत सारे लोग पता क्या करते हैं लोगों को इम्प्रेस करने की खातिर ना खुद को पता नहीं क्या से क्या कर डालते हैं। लोगों को तुम लोगों ने इम्प्रेस नहीं करना, तुमने खुद को इम्प्रेस करना है, अपने आप को। व्हाट शुड आई डू टू मेक माई सेल्फ इम्प्रेस? व्हाट शुड आई डू टू मेक माई सेल्फ हैप्पी, जिससे मैं खुश रहूँ, बजाय इसके कि लोगों को परवाह नहीं है। तुम्हें मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लोग लाइक सारे पागल हैं, सारे, दे ऑल आर मैड। हमेशा तुम्हें वही बंदा आके बातें करेगा जिसने अपनी लाइफ में कुछ किया ना हो। तुमने कभी भी नहीं देखा होगा, तुम्हें वो बंदा आके बातें करेगा जो लाइफ में बहुत बड़ा मिलियनेयर हो, जिसने बहुत कुछ किया, वो तुम्हें आके बातें नहीं करेगा। तुम्हें सिर्फ वो बातें करेगा जिसकी खुद लाइफ सही नहीं चल रही, फजूल लाइफ चल रही है, उसने अपनी लाइफ में कुछ उखाड़ा तक नहीं, वो तुम्हें आगे बातें करेगा। सो मेरे भाई, अपनी लाइफ के अंदर तुम आगे बढ़ना सीखो मेरे भाई, गॉट माय पॉइंट। और तुम्हें फिर लाइक कामयाब होने से कोई भी रोक नहीं सकता मेरे भाई, समझ लो। और यही चीज़ है जो मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगा। और अपनी ना मेंटल हेल्थ पे भी ख्याल रखो, अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ख्याल रखो, अपनी फिज़िकल हेल्थ पे भी ख्याल रखो। डेली एक्सरसाइज करो, इससे तुम्हारी फ़िज़िकल हेल्थ रहेगी, साथ में तुम्हारी मेंटल हेल्थ भी रहेगी। सो अपनी मेंटल हेल्थ तुम लोगों को बरकरार रखनी है और अपने गोल्स के ऊपर तुम लोगों को फोकस करना है। ये चीज़ें तुम लोगों को अपने ध्यान में रखनी है, और ख़ास तौर पे तुम लोगों को अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना है, अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर फोकस करना है। तुम्हें पता है, तुम्हारा माइंड जिस चीज़ के बारे में सोचता है ना, तुम वो बन जाते हो। तो मैंने पहले भी बताया था, एक दफ़ा ब्रूस ली ने कहा था कि कभी भी अपने बारे में नेगेटिव ना सोचो, बिकॉज़ जब तुम अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो तो तुम वो बन जाते हो।
इवन दो अगर तुम मजाक में भी सोच रहे हो ना, तुम तब भी वैसे इंसान बन जाओगे, सही है, अगर मजाक में भी सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हारे माइंड को नहीं पता कि क्या चीज़ मजाक में लेनी है और क्या चीज़ सीरियस लेनी है। तुम बस बोल पड़ते हो और तुम्हारा माइंड उस चीज़ को कैच कर लेता है। सो ट्राई टू बी पॉजिटिव एवरी टाइम। रोज़ सुबह उठो तो बोलो मैं कर सकता हूँ, आई एम दी बेस्ट, आई एम दी बेस्ट एवर, मेरे से बेहतर कोई है ही नहीं, आई एम दी बेस्ट अमंग दी ऑल, अमंग दी ऑल ऑफ देम, अमंग ऑल ऑफ द पीपल, आई एम दी बेस्ट। ये बोला करो अपने आप से, ठीक है। इससे क्या होगा, तुम्हें अपने खुद पे खुद एतमादी आएगी, खुद पे तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आएगा खुद में। यू फील लाइक दैट आई एम द कॉन्फिडेंट मैन इन दिस वर्ल्ड। तुम्हारा माइंड जिस चीज़ को सोचता है ना, तुम वो बन जाते हो। ये बहुत बड़े किसी फेमस बंदे ने बोला था और बहुत बड़े किसी तजर्बेकार बंदे ने ये बातें बोली हुई हैं जो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, कि जो तुम सोचते हो वो तुम बनते हो। द थिंग यू थिंक दैट थिंग यू बिकम। जो चीज़ तुम सोचते हो वो तुम बन जाते हो। सो ऑलवेज थिंक बिगर, ड्रीम बिगर, थिंक पॉजिटिव। तो बताए पुरानी दहाइयों में 80s या 70s की बात है ये, आई सो एक एक्सपेरिमेंट किया गया ह्यूमन माइंड को चेक करने के लिए, ह्यूमन ब्रेन को चेक करने के लिए। एक बंदा जिसे ऑलरेडी सॉरी मेरी ज़रा तबीयत थोड़ी सी ख़राब है तो इसलिए, तो एक बंदा जिसे ऑलरेडी सज़ाए मौत सुना दी गई थी, इसे डेथ का ऑर्डर जारी कर दिया गया था मौत का, उसको मरना तो वैसे भी था। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जाए, मरना तो इसने लाइक वैसे भी है, तो इसके ऊपर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हमारी थ्योरी भी जो है वो हमें पता लग जाए कि वाकई ह्यूमन माइंड सही वर्क करता है कि नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस बंदे को एक चेयर पे बिठाया और उसके माइंड को यकीन दिलवाया, उसे कहा कि देखो भाई मरना तो तुमने वैसे भी है, ठीक है, तो बजाय इसके कि तुम फांसी के फंदे पे लटक के मरो, है बंदूक की गोली से मरो या शाम के डसने से मरो, मरना तो तुमने फिर भी है। तो साइंटिस्ट ने कहा कि हम तुम्हें एक जहरीले सांप से डसवाएंगे जिसके डसने के बाद तुम्हें फ़ौरन मौत आ जाएगी और तुम विद इन 30 सेकेंड्स और लेस दैन 30 सेकेंड्स तुम्हारी जान निकल जाएगी, यू विल बी डाइड। उसने कहा ठीक है। उसने सोचा यार मरना तो मैंने वैसे भी है, तो क्यों ना सांप के डसने से ही मर जाए, खस मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ, मैं तो मुझे तो सजाए मौत हो चुकी है। उसने कहा ठीक है, सो के मरना तो मैंने वैसे भी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी ताकि वो देख ना सके। मेन मकसद उसका ये था कि बस इसके माइंड को हम यकीन दिला दें कि भाई तुझे सांप से डसवाने वाले हैं, और वो यकीन कर बैठा। कल उसे तो नहीं पता था ना, वो उसको तो ऑलरेडी पता था कि यार मरना है मैंने वैसे भी। उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई और यहाँ पे ट्विस्ट क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने बजाय इसके कि सांप ला के उसे डसवाते, उन्होंने एक पतली सी सुई ली और वो उसके दोनों हाथों पे चुभा दी। दैट्स इट, देव डन दिस थिंग, जस्ट दिस। और उन्होंने कुछ भी नहीं किया भाई, कुछ भी नहीं किया। एंड द शॉकिंग थिंग इज़ दैट कि वो बंदा लेस देन 30 सेकेंड्स मर गया। एंड द मोर शॉकिंग थिंग इज़ दैट जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर जो सांप के जहर के अलामात पाई जाती हैं, पॉइज़न की अलामात पाई जाती हैं, जो हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो उसके अंदर डिटेक्ट कर लिए कि वाकई इसके जिस्म के अंदर पॉइज़न है। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? बिकॉज उसके माइंड को पता था कि मुझे सांप डसने वाला है, तो उसके माइंड ने, उसकी बॉडी ने, उसके माइंड ने मदद की, तो उसके बॉडी के अंदर ऑटोमेटिकली हार्मोन्स पैदा हो गए जहरीले। You guys can see how powerful is your mind, how powerful is your mind. Your mind is the way more powerful you think, because your mind can do everything you can. तुम्हारा माइंड हर वो चीज़ कर सकता है जो तुम सोचते हो। So by doing this like experiment, the scientists were shocked and they just passed the theory that your mind is very powerful. So please be careful and just always think good.
So that's all I just wanna say. स्टोरी सुन के तुम्हें भी आई होप सो काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा. सो हमेशा अच्छा सोचो मेरे भाई, हमेशा अच्छा सोचो अपने बारे में. लोगों के लिए अच्छा करो, अपने लिए अच्छा करो, अपने लिए जियो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जियो, अपना मयार ऊंचा रखो, अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखो. बिकॉज यू आर अ हाई वैल्यूएबल मैन. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. दैट्स इट मेरे भाई. सिर्फ इतना ही मैं तुम लोगों को समझाना चाहूँगा और कुछ भी नहीं. बाकी तुम लोग नीचे कमेंट करना मुझे कि नेक्स्ट वीडियो तुम लोगों को किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, और मैं ताकि वीडियो को तुम लोगों के लिए बना सकूं. यही मैं तुम लोगों को कहना चाहूँगा. इसके अलावा तुम लोग मज़ीद अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए तुम मज़ीद टिप्स ले सकते हो यूट्यूब से. और मैंने तो दे ही दी इतनी. अगर तुम लोगों ने पिछली वीडियोस मेरी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे जाओ, वहाँ पे तुम लोगों को मिल जाएंगी. बड़ी नहीं है, लॉन्ग वीडियोस 2-3 अपलोडेड हैं और वो डिटेल्ड है. अब मैं डिटेल्ड वीडियो इसलिए नहीं बनाता, छोटी छोटी वीडियोस मैं इसलिए बना देता हूँ ताकि तुम लोगों को बात समझ में आ जाए, क्योंकि जो बड़ी बड़ी बातें थीं वो पिछली लॉन्ग वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दी थी. तो इसलिए अभी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती. समझ रहे हो. सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब. जिस तरह के मैं हमेशा कहता हूँ, हमारे 2K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं. इसके लिए आप सब लोगों का दिल से शुक्रिया. लव यू ऑल. इसी तरह सपोर्ट करते रहो और मुझे तुम लोगों ने 10K, 20K, 30K एंड 100K तक लेके जाना ताकि सिल्वर प्ले बटन आ सके. और वो मेरा नहीं होगा, तुम सब लोगों का सिल्वर प्ले बटन होगा मेरे भाई. सो मेक श्योर टू सपोर्ट दिस चैनल, शेयर एवरीवेयर दिस चैनल, एंड दैट्स ऑल आई जस्ट वांट टू से मेरे भाई. सो मिलता हूँ तुम लोगों को किसी और नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई. अभी सब्सक्राइब करो, मैं जान नहीं रहा. अभी नीचे सब्सक्राइब टू दिस चैनल. आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, जस्ट सब्सक्राइब. आई एम वेटिंग. You haven't done yet, go subscribe, hit the bell icon, just punch that subscribe button. Okay. तुमने कर लिया सब्सक्राइब. ओके, मिलते हैं तुम लोगों को किसी और नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर.